मानस साहब के साथ जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने अमानत में खयानत किया है, वो पूरी टीम को जेल जाना चाहिए। आज पहली बार अरविंद केजरीवाल और एसीबी ने माना कि इनका विधायक भ्रष्ट है, जांच होनी चाहिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अभी इसमें बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। करोड़ों रुपया देश और विदेश दोनों जगह से चंदा इकट्ठा किया गया था, वो सब पैसा कहां लगा उसकी भी जांच होनी चाहिए। आप बिल्डरों के साथ सांठगांठ करेंगे, आप चंदे का पैसा चोरी करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपको बैड कैरेक्टर नहीं तो क्या लोग गुड कैरेक्टर कहेंगे? तो अमानत में खयानत करेंगे और फिर कहेंगे कि एलिगेशन लगा रहे हैं। एज ए ओखला नागरिक मुझे कहने में भी शर्म आती है कि महिलाओं के खिलाफ आप अपराध में शामिल थे और आपको उस मामले में जेल जाना पड़ा है। तो जो ज़रूरतमंद है, काबिल हैं इस कौम के, उनको आपने एक बार में ठुकरा दिया और अपने रिश्तेदारों को, जो नाकाबिल हैं, नाअहल हैं, उन लोगों को आपने नौकरी पे रखा। दोस्तों, कल ओखला की सियासत में दिन भर हंगामा मचता रहा। ओखला के एमएलए अमतुल्ला खान के घर पे ईसीबी की रेड हुई, देर रात उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। इस पूरे मामले में जो बात यह है कि उन पे जो आरोप है, उन्होंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हुए उन पे आरोप है कि बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए जो कानून के हिसाब से सही नहीं है। अनियमितताएं बरती, उन्होंने गड़बड़ियाँ की, इरेगुलरिटीज़ की, जिसका वक्फ बोर्ड को नुकसान हुआ। अब वो कानून के हिसाब से वो चीज़ें सही नहीं हैं। हमारे साथ अभी कांग्रेस के परवेज़ आलम खान हैं। परवेज़ आलम खान उन लोगों में शामिल है जिन्होंने बहुत पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल साहब से अमानत के ख़िलाफ़ शिकायत की थी कि अमानत क्या क्या घोटाले कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में। और आज परवेज़ आलम खान का कहना है कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसमें हमारी उस शिकायत का भी बहुत रोल है। ये कल जो अमानत की गिरफ्तारी हुई है, पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या वो गिरफ्तारी सही है? बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ, एसीबी जो दे रहा है दुरुस्त है। और पहली बात, अरविंद केजरीवाल ने भी माना है कि उनका विधायक भ्रष्ट है। चूंकि एसीबी दिल्ली सरकार का एक अंग है, बिना दिल्ली सरकार के अप्रूवल के वो कोई जांच नहीं करती। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि अरविंद केजरीवाल और पूरी टीम उनकी भ्रष्ट है, आज पहली बार अरविंद केजरीवाल और एसीबी ने माना कि इनका विधायक भ्रष्ट है, जांच होनी चाहिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अभी इसमें बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, अमानत के बारे में कहा जाता है कि अमानत ने वक्फ बोर्ड ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इमामों की तनख्वाह बढ़ा दी, वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ा दी, और आप कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए। तो क्या कोई सबूत है कि आपके पास उनके घोटालों के? ये पहली बात तो जो इमामों की सैलरी की बात है, मैंने तो देखा, शायद आपने भी देखा होगा, इमामों ने कई बार कहाँ कहाँ धरना प्रदर्शन किया और किस तरह से उनकी सैलरी को रोकी गई है। तो ये बात सबके नज़रों में है। दूसरी बात, इन्होंने कि रेंटल बढ़ा दिया, तो वो हाईकोर्ट का था, हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि सर्किल रेट के हिसाब से तय किया जाए रेंट। तो इसमें इनकी कोई क्रेडिट नहीं जाता, ना इनकी कोई जो है उसमें शुरुआत है, इनका कोई लेना देना नहीं उसमें। अमानत के खिलाफ आपने और दूसरे कुछ लोगों ने शिकायत की थी कई साल पहले, तो क्या अभी हम मान लें कि अमानत की जो अभी गिरफ्तारी हुई है उसमें आप लोगों की उस शिकायत का भी रोल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 2019 में 11 जुलाई को ये शिकायत की कॉपी है, अगर आपके दर्शक देख सके तो ये वो कॉपी है जिसमें अनिल बैजल साहब को हमने पूरी कारस्तानी, किस तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड में भाई भतीजावाद किया गया, किस तरह से अपने ही लोगों को रिक्रूटमेंट बोर्ड में रखा गया और फिर जो है अपने लोगों को उस बोर्ड के जरिए रिक्रूट किया गया। ये पूरी शिकायत मैंने माननीय उपराज्यपाल को दिया है। ये मैंने इसके साथ एक लिस्ट भी सौंपी है जिसमें किस तरह से उनके बिल्कुल अपने करीबी रिश्तेदार सारे नियम को ताक पर रख के जो काबिल थे उन लोगों का एप्लीकेशन तक नहीं पहुंचने दिया गया। इस तरह से पूरे इसको षड्यंत्र को डिज़ाइन किया गया। आपको सुन के ताज्जुब होगा, जो अखबार में जब इन्होंने ऐड निकाला 26 फरवरी 2019 को अखबार में ऐड आता है और 2 दिन बाद, फरवरी 28 का महीना सबको पता है, 26 को ऐड आता है, बिना उसका जो वाइड सर्कुलेशन किए हुए 1 और 2 को इंटरव्यू बुलाते हैं और 3 को लोग ज्वाइन करते हैं। आप इतनी जल्दबाजी क्यों? आखिर आपके नियत में चोरी नहीं था, खोट नहीं था, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? इवन जामिया में 10th 12th के एडमिशन के लिए भी मुझे लगता है 15 दिन 20 दिन का वक्त दिया जाता है ताकि यूपी से, बिहार से, बंगाल से लोग आके
अप्लाई कर सके। आपको इतनी जल्दबाजी क्यों थी? इसलिए कि आपको अपने रिश्तेदारों को भरना था। और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो कमेटी बनी थी रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें अमानत साहब के कौन कौन से रिश्तेदार और कौन कौन से दोस्त उसमें शामिल थे, और उन दोस्तों ने, हद ये देखिए, अपने बच्चों को वक्फ बोर्ड में नौकरी पे रखा। तो जो ज़रूरतमंद है, काबिल हैं इस कौम के, उनको आपने एक बार में ठुकरा दिया, और अपने रिश्तेदारों को, जो नाकाबिल हैं, नाअहल हैं, उन लोगों को आपने नौकरी पे रखा। इससे बड़ा भ्रष्टाचार। उसके अलावा सीईओ, उस वक्त के जो सीईओ थे मोहम्मद आबिद साहब, उन्होंने चिट्ठी लिखी है 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी आपने बिना कोई प्रोसेस फॉलो किए हुए आपने अलॉट कर दिया। किनको किया, किस फायदे के लिए किया, क्या आपने कट लिया, अंडर टेबल क्या हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये सब जांच हो रही है। और मुझे खुशी इस बात की है कि दिल्ली सरकार ने इस शिकायत को जायज़ माना और आज एसीबी ने जांच शुरू की है। और मुझे लगता है अभी कई परतें खुलने इसमें बाकी हैं। मुझे लगता है जिस तरह से कल रेड डाला गया है, मैं तो एसीबी पे आरोप लगाता हूं कि कहीं ना कहीं वो अमानतुल्लाह खां को बचाने के लिए, भाई जिसके यहाँ रेड डालना चाहिए आज भी उसके यहाँ रेड नहीं पड़ा है। जो मेन इसके जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, या जो वो लोग जो इनका पैसा लगाते हैं, जो बड़े बड़े डील कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों में शामिल हैं, उनके यहाँ तो छापा नहीं डाला। तो मैं तो कहीं ना कहीं मैं इल्ज़ाम लगाता हूं कि दिल्ली सरकार अपने विधायक को बचाने के लिए एसीबी को जो इशारा कर रही है कि आप वहाँ रेड मत डालिए, आप ऐसी जगह रेड डालिए जहाँ से कुछ मिले ही नहीं। परवेज साहब, एक तरफ जहाँ इलाके में बहुत से लोग वी स्टैंड विद अमानत कर रहे हैं, तो कहीं आप सिर्फ इसलिए विरोध तो नहीं कर रहे हैं कि आप कांग्रेस में, या क्या आपके पास वाकई में इनकी कमियों का, इनकी जो अनियमितताएं हैं, इनका कोई सबूत आपके पास है? इन्होंने, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के घर में रेड होना चाहिए जो नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं दुश्मनी की वजह से, पार्टी की वजह से, या वाकई में इन्होंने गलती की आपको लगता है? नहीं, मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, अमानत साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वो मेरे भी विधायक हैं, चूँकि मैं ओखला का वोटर हूं, ओखला का नागरिक हूं, तो वो मेरे भी विधायक हैं और एज ए विधायक मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन जहां जहां कमियां होंगी मैं आईना दिखाऊंगा। विपक्ष का काम होता है आईना दिखाना। जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ, भाई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यही तो कहती थी कि कट्टर ईमानदार हैं इनके लोग। आज एक एक करके कट्टर बेईमान और कट्टर भ्रष्टाचारियों का पोल खुलता जा रहा है। अमानत साहब का अपना किरदार, कई सारे जो है क्राइम अगेंस्ट विमेन में ये जेल जा चुके हैं, महिलाओं में जहाँ पे ऐसे केस हुए जो एज ए ओखला नागरिक मुझे कहने में भी शर्म आती है कि महिलाओं के खिलाफ आप अपराध में शामिल थे और आपको उस मामले में जेल जाना पड़ा है। तो इनका जो वी स्टैंड जो है, इनका ज़ाती मफाद है इन लोगों का, जो आम आदमी पार्टी और अमानत से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आज अमानत के साथ वी स्टैंड का नारा लगा रहे हैं, वरना भ्रष्टाचारियों के साथ कैसे ओखला स्टैंड करेगा? आज पूरे ओखला को आप नज़र उठा के देख लीजिए, जो फ्रांस और पेरिस जैसी सड़कें बनाने की बात करते थे, पूरे ओखला में धूल का अंबार है, गंदगी, सड़कें टूटी हुई, सीवर उबल रहा है। वो कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मेरे पास कोई सबूत मेरे खिलाफ नहीं है मेरे। और जो लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो लोग हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के लोग हों या दूसरे लोग हों, ये वो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जिनको खुद कोई फ़ायदा नहीं मिल सका। इस बारे में क्या कहेंगे आप? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि कोई भी अपने दही को खट्टा कहता है क्या? खुद मियाँ मिट्ठू बन के आप खुद ही अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने लगे। भाई ईमानदार वो होता है जिसको दुनिया सर्टिफिकेट दे। मैं कौन होता हूं अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाला कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं? आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जो रिश्तेदार हैं इनके, इनको किस बिना पे वक्फ बोर्ड में भर्ती की गई? क्या ये भाई भतीजावाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है? आपने काबिल लोगों को तो नहीं भरा, नौकरी नहीं दी, आपने जानबूझ के पूरे बोर्ड को, रिक्रूटमेंट बोर्ड को आपने इस तरह से मैनिपुलेट किया कि सिर्फ आपके रिश्तेदार, आपके जानकार, आपके वॉलंटियर अप्लाई कर सके और नौकरी ले सके। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी आपको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। हमारे बुजुर्गों ने जो औकाफ किया है, जिन्होंने डोनेट किया था, उसकी जिम्मेदारी थी बचाने की। तो अमानत में ख़यानत करेंगे और फिर कहेंगे कि एलिगेशन लगा रहे हैं। कि अमानत के बारे में कहा जाता है कि वो दूसरे मुस्लिम नेताओं के मुकाबले कुछ वोकल हैं, ज़्यादा बोल देते हैं, जो गलत उनको लगता है वो बोल देते हैं। इसलिए आपको नहीं लगता कि पुलिस भी कुछ ज़्यादा ही उनसे नाराज़ रहती है? और जामिया नगर थाना है, उसने इनको बैड कैरेक्टर घोषित किया हुआ है।
तो आपके एमएलए को बैड कैरेक्टर घोषित किया जाए, ऐसा आप गलत नहीं मानते? नहीं तो हमारे किरदार ही क्यों ऐसे हो? आखिर हमारे किरदार, ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मेरा ओखला का विधायक का किरदार अच्छा हो, आला हो, गरीबों ज़रूरतमंदों के साथ खड़ा हो। आप महिलाओं के साथ घटना करेंगे, आप बिल्डरों के साथ सांठगांठ करेंगे, आप चंदे का पैसा चोरी करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपको बैड कैरेक्टर, नहीं तो क्या लोग गुड कैरेक्टर कहेंगे? और ये तो वही दिल्ली पुलिस है जिसके साथ आपकी बड़ी सांठगांठ थी। विधायक बनने से पहले आप 10-10 घंटा थाने में बैठे रहते थे, आपके तो बड़े अच्छे संबंध थे पुलिस वालों से। और आज भी जहां ज़रूरत पड़ती है, जहां आपके बिल्डर माफिया वाले बिल्डिंग बना रहे हैं, वहां जब भी ज़रूरत पड़ती है पुलिस आपके साथ खड़ी होती है। इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है? देखिए, मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि बहुत ही फेयर जांच होनी चाहिए। जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर हैं या वॉलंटियर हैं, उनकी किसी तरह से कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अमानत साहब के साथ जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने अमानत में ख़यानत किया है, वो पूरी टीम को जेल जाना चाहिए। जो किसी का भी हक मारे, इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे नौकरी में हक मारा, जो ज़रूरतमंद थे, जो काबिल लोग थे, उनको नौकरी न देकर दूसरों को नौकरी दी गई। और दूसरी बात, अमानत साहब के पास इतने पैसे कहाँ से आए, जो आज कम से कम ओखला में, जो मुझे जानकारी है, जो मैं सुनता हूँ लोगों से, 200-300 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टियाँ जो है या कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आए, इसकी तो जांच बिल्कुल होनी चाहिए। कौन कौन बिल्डर हैं, किन किन लोगों के ज़रिए वो पैसा लगाया जा रहा है, कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है, मुझे लगता है पूरे ओखला को पता है। नहीं, लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई सबूत देता नहीं कि ये दौलत कहाँ है अमानत की। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है। ये जांच का विषय है कि किस तरह से टीटीआई रोड पे आखिर किसका पैसा लगा हुआ है, जांच हो जाए एक बार। पहलवान चौक पे, मैं बिल्डिंग का नाम नहीं लेना चाहता अभी, क्योंकि मुझे शिकायत करनी है, कंप्लेन करना है। वहाँ प्लॉट किसका है, खसरा नंबर 235 में आपका क्या इंटरेस्ट है, बाकी कई जगह कई प्लॉटों में आपका क्या क्या इंटरेस्ट है, चाहे वो जोगाबाई गांव में हो, अमानत साहब के घर के पास के प्लॉट हो, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? अमानत साहब के घर के सामने जो 300 गज का बेसमेंट है, कौन है मालिक उसका? जाहिर सी बात है, इतनी अकल तो हम भी रखते हैं कि अमानत साहब ने अपने नाम पे ना कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, ना ही कैश रखते हैं वो। तो ये पूरा जो मनी ट्रेल है, उसकी जांच होनी चाहिए। और ये इसी की क्यों, जो नॉर्थ ईस्ट दंगा हुआ था दिल्ली में 2020 में, उसके नाम पे जो चंदा उगाही हुई थी, करोड़ों रुपया, देश और विदेश दोनों जगह से चंदा इकट्ठा किया गया था, वो सब पैसा कहाँ लगा, उसकी भी जांच होनी चाहिए। किन किन बिल्डरों के जरिए वो पैसा जमीन के कारोबार में लगा, उसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि हम कोहिनूर चुन कर लेकर आए हैं, तो उन कोहिनूरों, दिल्ली के लोग और ओखला के लोग भी तो जाने कि कोहिनूरों का चेहरा कैसा है, कितना भ्रष्ट चेहरा है। देखिए, एक तरफ जहां ओखला में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो इस मुसीबत की घड़ी में अमानत के साथ हैं, वहीं परवेज़ आलम जैसे लोग भी हैं जिनका मानना ये है कि अमानत ने गलती की है और जिसने गलती की है उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो हमारा विधायक हो या कोई हो, इससे मतलब नहीं रखना चाहिए।